हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैंने साड़ी वेयर कर ली है, देखिए। और आज मैं आपके साथ अपना साड़ी ब्लॉग शेयर करूंगी। और आज मेरा क्लासरूम खाली है। मेरे ट्यूशन का रूम आज पूरा खाली है, ये देखिए, क्योंकि आज है संडे और आज मेरे ट्यूशन के बच्चों की होती है छुट्टी। कल होगी यहाँ फिर से पढ़ाई। ब्लैक बोर्ड भी पूरा खाली है, देखिए। और आज संडे का दिन है और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी मेरे को कपड़े वॉश करने हैं। झाड़ू पोछा कर लिया है, नाश्ता बना लिया है। और बच्चे कोको और बच्चे झुन झुन नोनी सब लोग जो है अंदर है, उन्होंने अपना खाना खा लिया है। कोको आराम कर रहा है और झुन झुन और नोनी इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी मम्मी बाहर गई है। तो आगे प्लीज़ वीडियो पर बने रहना और प्लीज़ प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो आगे बने रहें वीडियो पे। तो फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, ये देखिए। और पहले मैं अपना ड्रेसअप सही कर लेती हूँ, मतलब साड़ी को इस तरीके से बांध लेती हूँ। मुझे सब साड़ी में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ। ज़्यादा मैं सूट और टी शर्ट लोअर ही वेयर करती हूँ। तो ये रिक्वेस्ट आई थी कि साड़ी ब्लॉग में क्लीनिंग का वीडियो बनाइए, तो आज मैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। साड़ी ब्लॉग मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में सामान इधर उधर मैसी हो रहा था, तो मैं उसको पहले किचन को सेट कर लूँगी। नाश्ता मैंने बना लिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है। और यहाँ पर थोड़ा चाय के बर्तन थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको पहले धो लूँ, फिर नाश्ते के बाद बहुत सारे बर्तनों का ढेर हो जाता है। तो नाश्ते से पहले थोड़ा बर्तन जो है मैं उनको साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं नाश्ता जो है करेंगे हम लोग। ये यहाँ पर बर्तनों को सेट कर लेती हूँ। तो आपको पता ही होगा हम लेडीज़ों का कितना काम हो जाता है सुबह सुबह, चाहे वर्किंग वूमन हो या फिर हाउसवाइफ। वैसे मैं हाउसवाइफ को भी बोलूँगी, बहुत सारा काम होता है घर में, क्योंकि एक काम निपटाओ दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा निपटाओ तीसरा शुरू हो जाता है। और अगर वर्किंग वूमन है तो और ज़्यादा। ये देखें, यहाँ पर चुन चुन आ गई है। यहाँ पर हमारा किसी टाइम चल रहा है। वो ज़्यादातर मेरे साथ किचन में ही रहती है और कभी पैरों में आ जाती है, कभी मैं उसको ऊपर सेल्फ में रख देती हूँ, ऊपर भी आ जाती है, चढ़ जाती है। ये देखिए, ये मेरी ब्लॉग की पार्टनर है। चुन चुन मेरी ब्लॉग की पार्टनर है, ये देखिए। तो अभी इसको मैं छोड़ देती हूँ, बहुत प्यार हो गया है, क्योंकि ज़्यादा अगर इसी के साथ रहूँगी तो मेरा काम कौन करेगा, फिर काम रह जाएगा। तो मैं कह रही थी कि अगर हम हाउसवाइफ भी हैं तो बहुत काम हो जाता है। और अभी आपको पता ही है फेस्टिवल आने वाले हैं, नवरात्रि चलने शुरू होने वाली है और सारे कर्टन वॉश करो, अंदर की मैट धो, कितने सारे कपड़े हो जाते हैं धोने, और क्लीनिंग करो, मंदिर का रूम साफ़ करना होता है, क्योंकि नवरात्रि है तो हमको जो है मंदिर भी साफ़ रखना है, अपना अच्छे से सजाना है ताकि माता रानी खुश हो जाए। वैसे तो हमें सफाई हमेशा ही रखनी होती है और फेस्टिवल में हम कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। तो बर्तनों को वॉश कर लूँगी। और अगर वर्किंग वूमेन है तो उसको तो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है, उसके लिए घर का काम करना होता है, बाहर का काम भी करना होता है। हाउसवाइफ के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हाउसवाइफ का काम बहुत कम होता है, उनके लिए तो और ज़्यादा काम होता है। उन्हें सब चीज़ मैनेज करना होता है, सबको देखना है, प्रॉपर सबका लंच तैयार करना है, सबको भेजना है। उसके बाद घर के इतने सारे काम होते हैं, सब निपटाने होते हैं। तो हम लेडीज़ों का काम है, इतना मुश्किल काम है। और उसके ऊपर से अगर मैं साड़ी वेयर कर लूँ तो मुझसे तो काम होना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे करती हूँ मैं सारा काम। बच्चे चले गए हैं नाश्ता करके और यहाँ पर बर्तनों को वॉश कर लेती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरीके से बर्तन धो लेती हूँ। और ये सेल्फ में जो जूठे बर्तन रखे थे, और चुन चुन भी यहाँ पर थी, तो मैं इस तरीके से पानी डाल लूँगी। और छोटा सा वाइपर है उससे मैं ये इसका सेल्फ का जितना भी पानी है उसको साफ़ कर लेती हूँ। वाइपर मेरा बहुत अच्छा काम आता है। पानी जो भी सेल्फ में होता है ये साफ़ कर लेती हूँ और पूरी सेल्फ जो है मेरी स्लिप पूरी साफ़ हो जाती है और सूख जाती है। अदरवाइज़ अगर मैं कपड़े से करती हूँ तो फिर भी बहुत टाइम लगता है सूखने में, और इस छोटे से वाइपर से करती हूँ। ये मेरा बहुत हेल्पफुल है, किचन का पार्टनर। ये भी मेरा दूसरा पार्टनर, इसके बिना तो मेरा काम होना ही मुश्किल हो जाता है। बर्तन साफ़ करके किचन भी साफ़ कर दिया है मैंने। और यहाँ पर आज हमने बनाई थी मैगी। बच्चे मेरे खा के चले गए हैं और अब मैं ये प्लेट में ले लेती हूँ और हस्बैंड जी को दे आती हूँ। उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी। और आजकल हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो एक दिन स्कूल होता है और दूसरे दिन प्रिपरेशन लीव होती है कि बच्चे अपने दूसरे पेपर की तैयारी कर सकें, तो उसकी छुट्टी मिलती है। तो आज मेरी छुट्टी है और बच्चे स्कूल गए हैं, और कल को मेरा स्कूल होगा तो बच्चों की छुट्टी होगी। तो ये हस्बैंड जी को दे के आ जाती हूँ मैं। और अब एक रोटी भी ले लेती हूँ
और मैं भी नाश्ता करती हूँ, क्योंकि हम लोग नाश्ता करते हैं तो मेरे छोटे छोटे बच्चे छुन नौनी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से मैं अपना ड्रेसअप सही कर लेती हूँ। और वो किस लिए कर रही हूँ तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना टीवी कैबिनेट का क्लीनिंग। इसकी क्लीनिंग तो रोज़ करती हूँ, डस्टिंग रोज़ करती हूँ मैं इसकी। थोड़ा थोड़ा आज छुट्टी है तो थोड़ा डीपली हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन एरिया है और यहाँ पर जो है धूल बहुत हो जाती है, धूल बहुत बैठ जाती है। अभी हमने घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलाया था, पेंट हुआ था, तो फिर भी थोड़ा थोड़ा धूल जो है आई जाती है। तो ये कपड़ा लिया है मैंने, इस तरीके से सामान को उठाती रहूँगी और कपड़े से साफ़ करते रहूँगी। ये जो कपड़ा है ये सूखा कपड़ा है, गीला कपड़ा नहीं है। अगर सूखा कपड़ा लूँगी तो इसमें जो सनमाइका लगी हुई है वो जो है ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए मैं सूखे कपड़े से इसकी डस्ट साफ़ करती हूँ। उसके बाद इस कपड़े को मैं वॉश कर लेती हूँ। दूसरे तीसरे दिन फिर जब इसकी सफाई करनी हो फिर इसी कपड़े का यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से सामान हटाते रहूँगी। और जो बच्चे सामान निकाल कर ऊपर रख देते हैं उसको भी मैं नीचे डाल लूँगी। ड्रॉअर बने हुए हैं इसमें, इस तरीके से जिसकी जगह जहाँ है उसको वहाँ रख दूँगी और अच्छे से जो है टीवी कैबिनेट को साफ़ कर लूँगी। तो अगर साड़ी में काम करो और वीडियो बनाओ, साड़ी में तो मेरे से काम करना मुश्किल है और अगर वीडियो बनाओ तो और ज़्यादा मुश्किल है। इधर उधर कैमरा रखना पड़ता है, मेरे पास छोटा ट्राइपॉड नहीं है तो उससे दिक्कत हो जाती है मुझे। बड़ा वाला ट्राइपॉड है, वो ट्राइपॉड भी ऐसा है कि केवल अप और डाउन होता है, राइट ऊपर नीचे घूमता नहीं है। केवल मैं उसको बड़ा और छोटा कर सकती हूँ, बाकी मैं उसको रोटेट नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है कैमरा सेट करने में। कभी चेयर पे रख के करती हूँ और कभी कोई सामान के ऊपर रख के करती हूँ, तो उसमें भी डर लगा रहता है कहीं छुन नोनी आ गए और मोबाइल गिरा दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। और एक कमेंट आया था कि आप वीडियो बनाते समय कैमरे पर मत देखा करो, तो फ्रेंड मैं इसीलिए कैमरे पर देखते रहती हूँ कि कहीं छोटे छोटे मेरे जो बच्चे हैं घर में वो आकर कैमरा ना गिरा दें, मोबाइल ना गिरा दें। तो इसीलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है। और वो पता ही है आपको, मेरे पैरों के नीचे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो मुझे इसीलिए बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है। और इसीलिए मैं बार बार कैमरे की तरफ देखती हूँ कि कहीं बच्चे आकर मोबाइल को ना टच करें। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे की तरफ को ना देखूँ और अपने काम में ही ध्यान लगाऊँ। जिसने भी ये कमेंट किया था उनके लिए थैंक यू, जो आपने मुझे बताया। और ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, अगर आपकी और भी कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। बट पानी वाली रिक्वेस्ट मैं पूरी नहीं करूँगी, जैसे फेस वॉश, हेयर वॉश, इनकी वीडियो मैं थोड़ा कम बनाऊँगी, क्योंकि हमारे वहाँ अब ठंड होने लगी है और पानी के काम करो तो फिर कफ और कोल्ड हो जाता है, इससे फिर तबीयत ख़राब होने का डर रहता है। तो क्या फ़ायदा, वैसे भी आजकल हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं हम लोगों के। अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो मेरे स्कूल के बच्चों को और घर के बच्चों को फिर कौन देखेगा। तो इसीलिए मैं जो है पानी के काम अब कम करूँगी बट बहुत कम करूँगी। और ठंडियों में तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगी। तो ये देखिए टीवी कैबिनेट मैंने साफ़ कर लिया था। अब मैंने सोचा क्यों ना दीवार भी इस तरीके से झाड़ू मार लिया जाए। प्रॉपर मेरा ऊपर तक हाथ तो नहीं पहुँच पा रहा था, फिर भी मैं जितनी मेरी हाइट है और झाड़ू है उतना तक मैं दीवार में इस तरीके से झाड़ू मार लूँगी। जाले तो नहीं लगे हैं क्योंकि अभी हमने घर में पेंट कराया था, तो अभी जाले नहीं लगे हैं। फिर भी मैंने सोचा क्यों ना जब इतनी सफाई कर ही रही हूँ तो एक झाड़ू दीवार में भी इस तरीके से लगा लेती हूँ। जो भी डस्ट होगी वो भी जो है झाड़ू के साथ निकल जाएगी। इस साइड भी मैं कर लेती हूँ। जब सफाई करो तो डीपली थोड़ा दीवारों में, खिड़कियों में भी झाड़ू मार लेना चाहिए हमें, जो भी थोड़ा बहुत धूल होती है। और खिड़की की जाली में भी धूल हो जाती है तो वहाँ पर भी मैं झाड़ू मार लूँगी, लगा लूँगी। इससे जो है धूल आसानी से निकल जाएगी। उसके बाद बेडशीट वगैरह साफ़ करके मैं पूरा अंदर झाड़ू फिर से लगा लूँगी एक बार, क्योंकि इस तरीके से झाड़ू लगाऊँगी तो थोड़ा बहुत तो धूल निकलती है, चाहे हम डेली कितनी भी सफाई करें फिर भी धूल निकल ही जाती है। इस तरीके से झाड़ लेती हूँ, फिर बेडशीट साफ़ करूँगी और पूरे रूम में फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये देखिए इस तरीके से कर लेती हूँ मैं पूरा क्लीन अपना। तो फ्रेंड्स जो भी मेरे चैनल पर नए आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉच।